वो तो हो ही नहीं सकता है। उनको था ऐसा, अपन को होता नहीं नॉलेज। हाँ, नॉलेज की तो कोई सवाल ही नहीं। याददाश्त है और भगवान की दया से जो भी आ जाएगा याद आपको वो बोलना है। और मेरे को जो जानकारी है, मेरे को जो जानकारी है कि वो भावरा में जब मैं था तो वो सेठ कचरलाल जी के दर्शन मेरे को हुए। और सेठ कचरलाल जी के ज़माने में मोटा भाई ने भी चर्चा करी उनके बारे में। मैंने खुद सुना समझा। और वो रमेश भाई वो भाभरा में पोस्टिंग होके आए थे और वो मेरे घर ही आए थे। मेरी स्कूल में ही नौकरी थी। वो आते थे और घर आए और वो मोनू जैसे छोटी उम्र के आए थे तो घर आके रुके रमेश भाई। और बड़ा सेवा भाव, बहुत प्रेम। तो वो मैं उनकी आदत पड़ी हुई पिताजी की सेवा करने की। लाओ काका साहब में पैर दबा आरे में कर रहे थे आप, मैं तो जवान हूँ। नहीं ऐसा वो भी बहुत सीधे हैं, उनको भी शहर में कोई पीछे लेना देना नहीं, कहा जाना नहीं कहीं। हाँ, तो जो बात हुई है तो अभी रमेश भाई से परिचित हूँ पहले से। सेठ वहाँ आए थे तो उनके दर्शन होते थे, उनके घर जाते थे, सत्संग भी होता था। और एक घटना सुनील ने, हम वहाँ पहलवानी करते थे जो, तो एक छोरे को लपड़ मार दिया तो वो बेहोश हो गया। क्या? और रात में वो नेतागिरी भी करते थे। तो मेरे खिलाफ उसको भड़का के थाने में भेज दिया। नहीं, मेरा हमारा ग्रुप था बड़ा नेतागिरी का और नेता थे हम उस समय कर्मचारी संघ के। तो आधे ऑफिसर ग्रुप अलग था और उनको मेरे खिलाफ भड़का के भेज दिया। और मेरे को लोगों ने कहा कि यार आपके खिलाफ तो हड़ताल हो रही है और आपकी शिकायत करने गए हैं। और मेरे घर में जब ये छोटिया होने वाला था तो मेरी साली आई हुई थी, सब रोएगा। मैं क्या रो मत। और मैं अभी जाता हूँ सेठ के पास, एक गली आगे सेठ का मकान, वहाँ गए। सेठ सोने की तैयारी में। कैसे आए? अभी सोना मेरे को ठीक है। मैंने अर्जी कर लगा दी कि भाई वो मार दिया था ने, वो मेरी शिकायत कर दी है और वो अभी थाने में जा रहा है। और थानेदार ने उसको डांट के भगा दिया कि श्रीवास्तव साहब की शिकायत करने आया तो अभी समझौता करेगा, उसको भगा दिया। फिर दूसरी बार लोग आए ना उसको पहुंचा। सेठ ने मेरे से कहा एक काम करो, उसका नाम बता दो, कौन छोरा है। मैं कहा शैतान मल जेल, दुबला पतला। अच्छा तो ठीक है आप जाओ, मैं सो रहा हूँ, अभी बाप जी से कह दूंगा। और ऐसे बोले जैसे अभी फोन करता हूँ, ऐसे बोले मैं अभी सो रहा हूँ, तुम जाओ और सुबह हड़ताल नहीं होगी। मैंने ठीक है। अब मैं घर आया, खूब झगड़े हुए रात भर। और जितने भी वो थानेदार था उसने क्या करा कि जितने भड़काने वाले नाम है हमने थाने में रिपोर्ट डाल दी। और उसने कहा था कि सब जितने नाम आपने लिए हैं इन सबको सुबह 6 बजे में बंद कर। उसका झगड़ा चल रहा था तो उसने कहा ये जितने वॉरशेयर है 4-6 इन सबको मैं सुबह बंद कर दूंगा। उनका भी खबर पड़ गई तो सुबह सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके न टूर पे चले गए और छोरों को कह गए कि स्कूल चले जाना, नहीं तो हमको बंद कर देंगे, तुम्हारे सर ने शिकायत कर दी। छोरे भी उस दिन ऐसा कि जितने छोरे आते थे उससे एक एक छोरा हाजिर होते। ये आशीर्वाद सेठ का और मेरे को अनुभव है। हम रात भर मजे सोए और दूसरे दिन वो हड़ताल से ज्यादा लोग आए। तो ये अनुभव है कि बोले ऐसे ही बात करी कि मैं सोने जा रहा हूँ, वापिस से कह दूंगा यार तुम जाओ यार, नाम बता दो। तो ये एक अनुभव मेरे को है वहाँ। और इसलिए
हम तो आपसे इसलिए प्रणाम करने आए हैं। नहीं तो ऐसे पुण्यशाली उसमें। ये कोटेश्वर की बात तो सुन रखी होगा आप लोगों ने, जब बाबजी आए थे तब की। जी जी, क्या क्या थी? धनालाल पेट के घर बाबजी आए थे। जगन्नाथ से नहीं, धनालाल जी, हाँ सेठ हजरत के पास, हाँ। उस साल की बात हमारे बड़ा वाला हुआ जब की बात है। अच्छा। तो बाबजी आए वहाँ। हाँ। अब वहाँ गए, ये क्या करा बाबजी के यार तो धनालाल कट या कोई ऐसा नदी है कि नहीं बढ़िया देखने के दर्शन, मेरे को तो वह जाना देखने। उनको मालूम ही थी कोटेश्वर है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो धनालाल पेट बोले चलो बाबजी आपकी इच्छा है तो चले, मैं यहाँ कोटेश्वर है तो आप देखा ना, और अपन आ जाएंगे देख के दर्शन करके। हाँ। अब वहाँ गए तो 2-3 ऊपर पत्ते पे बाबजी खड़े, हाँ। नीचे नहीं उतरे। जी जी। अब वहाँ से ये थे तुम इस कोटेश्वर में इतना ही पानी रहता है क्या के? हाँ। धनालाल पेट बोले बाबजी पानी तो बहुत रहता है, लेकिन अब सूखा गया इसलिए वो नीचे चला गया। जैसे ही वो नर्मदा ऐसी जैसे कोई पुल आया हो एकदम पानी का, हाँ। आए बाबजी को चरण छुए, वापिस उतर गए। 3 पेड़ी पानी 3 पेड़ी ऊपर आ गए, ऊपर आया, आए चरण छुए बाबजी के में, बस चले गए वो, चले गए। अब हमारे यहाँ आने का था रानापुर के लिए। हाँ। बाबजी को खबर आ गई थी लिमखेड़ा से कि रानापुर आएंगे। हाँ। अब हम लोगों 3-4 दिन से सब तैयारी फुल कर रखे, अपने गुरु भाई भी थे वहाँ, फुफला जी थे, चंदूलाल जी भी थे, और ये अपने दिनेश के पापा नारायण जी पंड्या ये थे, इनकी सबकी वहाँ फर्ज थे। अब ये रात भर बैठते 3 दिन आके मेरे घर, वहीं बेचारा खाना खाया न चाय पीने सोए। अब वो इतना करने के बाद 2 दिन हो गए, बाबजी आए ही नहीं वहाँ से। अब बाबजी आए नहीं तो इन्होंने सोच लिया बाबजी जगह चलेंगे, यहाँ को तो आ गए थे लोग, तो तभी का फोन भी आ गया था। बोले यार मोहम्मद रोकना तू, बाबजी को डायरेक्ट कर। अब इन्होंने एक दिन प्रण कर लिया, अगर जो बाबजी नहीं आए तो बाबजी के वहाँ पे मेरे को जाना नहीं है। अब उनको तो अंतर्यामी जैसा मालूम था कि क्या करना। अब इन्होंने ऐसा प्रण कर ही लिया। अब उनको पंडिया जी को उनके जाओ यार तुम लोग घर जाकर खो जाओ, मेरे को 3 हो गया, मैं अब इंतजार भी नहीं करूंगा बाबजी का, मैं बाबजी के यहाँ जाऊँ भी नहीं, ये सब प्रण कर लिया। अब बाबजी को तो सब मालूम पड़ गया, यहाँ से खबर जाए कि यहाँ आओ रानापुर मत जाओ। बाबजी ने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए मैं 1 घंटा रानापुर जाऊंगा, जिसके बाद ही झपकाऊंगा। सही बात है। अब उनको तो वो प्रण था, हाँ, कि जाना ही है वहाँ तो मेरे को। फिर बाबजी की खबर आ गई धनालाल पेट की कि बाबजी हम सब लोग रानापुर आ रहे हैं कि। फिर बाबजी आए रानापुर अपने यहाँ, 2-3 घंटा ठहरे, नाश्ता पानी बैठे, पर चर्चा हुई, सब लोग आए, गाँव के भी सब लोग आए, कोई ना तो नहीं कह सकता हम आए दर्शन कराने देंगे, हम इनको सब मान देते, क्या मना थोड़ी करते, मत आओ जिसकी इच्छा हो, अगर आपकी भावना हो तो आओ, नहीं भावना हो तो मत आना। तो बहुत लोग आ गए थे, क्योंकि हमारा रिश्तेदारी वही है ना, तो बहुत आए दर्शन करने, 2-3 घंटा ठहरे थे बाबजी। अब बाबजी ने फिर इनको वापस बोला कि भाई तेरा प्रण निभ जाएगा, मेरा प्रण नहीं निभेगा, तुम नहीं भी आओगा तो चल जाएगा, लेकिन मेरे को आना बहुत जरूरी था। अब मन में समझ क्या, क्यों बोलिया ना भी का पापा बोलिया क्या, तो समझ तो क्या कर रहे हैं बाबजी, टांटिंग में ही बोल रहे मेरे को। पर आए बाबजी 2-3 घंटा ठहरे, जिसके बाद फिर जब वो आए थे, ये तो नहीं पापा थे तो बाद में जुड़े, जब नहीं थे बहुत समय भाई साहब के बर्थ के समय की बात। हाँ वो तो विरागी जी ने तो बाद में जाओ लेके ना फिर। जी जी। हाँ हमारा तो क्या तो इसके पापा मकान कैसा था उस समय? मकान तो मम्मी का था, पापा का था, मकान तो अपना था। हाँ नहीं फिर भी हाँ वो दुकान थी। हाँ थी दुकान, नीचे दुकान थी और ऊपर 1 कमरा बड़ा था, 1 छोटा कमरा था, 1 कमरा अंदर था, सब बच्चे थे आपके थोड़ी थे। बाबजी ऊपर ऊपर सेठ पूजा कहाँ करते? कौन? हमारा ससुरा जी, तो वहाँ नीचे दुकान थी ना, बाद में कम हो गई थी उनकी सब सेवा पूजा, क्योंकि वो स्थिति दिने दिन हुई थी तो कम हो गया था फिर बाद में उनका। एक बार एक मेरे को सुना है कि मेरे को खुद बोले कि जितने भी रूप हैं बाप जी के, सब में मैंने सब जितने भी स्वरूप है सब में सारे दूसरे मैंने उनके दर्शन कर लिए, शंकर जी, कान्हा जी, देवी जी, तो दर्शन थे। अब जब हमारे यहाँ पे बहुत पैसा था, बहुत काफी पैसा था, अंधेरा में मकान था, पैसे था। अब हमारे फुफड़ा जी के क्या कि माया मोह में फंस जाऊं, मेरा तो भजन नहीं होता। अब वो गए बाबजी के पास,
गए कि बाप जी मेरे को तो एक बात ये है कि मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए। बाप जी ने बोला कि हमारे लोग के लिए वहाँ पैसा चल जाएगा, आप गृहस्थी हो ना, पैसा नहीं होना, पैसे बिना कोई काम होता ही नहीं, पैसा तो चाहिए ही सही। पर वो ऐसी जिद्दी करे हमारे ससुर ने कि ये पैसा मेरे को साल भर में सब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा। अब साल भर के पहले ही वो तो सब खेती बाड़ी मकान सब बिक गए, खाली दाल रोटी खाओ और एक दुकान लगा ली, वहाँ बैठे रहते थे। और जो आया जो ठीक शाम तक नहीं आया, ताला मंगल 6 बजे करे, अब दुकान पे बैठते 11 बजे से, वो तो ऊपर चढ़ते नहा के नदी पे जाते नहाने, 12 महीना पानी में भी नहा के आते सीधे ऊपर, तो 11 बजे दुकान खोलते हैं उसका। बोले नहीं मेरा नियम में खंडित नहीं करो, तुम्हारा तो चलो तुम बैठो। उनका भी बहुत था, पर क्या मालूम स्थिति ऐसी आई, देखो अब क्या कहना, घर की बात है तो, लेकिन घर की बात है, हम तो अंत समय में आपके अंत समय में उन्होंने बहुत तकलीफें उठी। हाँ। मैं क्या होगा ही ऐसा कि जो होते हैं भगवान तोलते ही है। मंगाया था बाप जी से, मेरे को तो पूजा पाठ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अभी एक मोटा भाई ने सुनाया था कि उनने भी बोला था कि बाप जी ने कहा था, छोटे बाप जी से शायद, कि ये पगडंडी है, यहाँ 10 कदम जाओ और खोद दे, 3 चरु धन के पड़े हैं। तो उन्होंने कहा बाप जी क्यों माया में डालो, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल बाप जी ने कहा कि वहां जाके खोद ले, धन गड़ा है, मारे नहीं चाहिए, माया मोह कहा तो मेरे को डाल, ये बात। और दूसरा एक प्रसंग याद आता है कि वो मोटा भाई ने भी सुना है कि बाप जी से, बड़े बाप जी से इनने एक रिक्वेस्ट कर ली थी, प्रार्थना करी थी कि विष्णु रूप में आप हो तो मैं जब पूजा करूं तो मेरे को विष्णु रूप में आपके दर्शन होना चाहिए। और 6 महीने तो मोटा भी ने कहा यार देखो ऐसा आदमी है, वो गर्मी का टाइम रहे और बड़े बाप जी और सेठ दो ही वहां पूजा करे, दोपहर में जब भी करे, और बड़े बाप जी भी पसीना पसीना और सेठ भी पसीना। ये उनने कहा कि 6 महीने बड़े बाप जी बराबर वहां दर्शन दिए उन्होंने, इतनी उच्च अवस्था थी। इनको बाजार में जाके आते आप कभी पूछ लेते क्या सब्जी आई, मेरे को कह दिन भर जब खंडित नहीं होना यूँ। हाँ। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, हाँ। भले वो बैठो, पर उसी समय में क्या गए वो लगाई उन्होंने केसट, हाँ केसट लगा दी, फिर वो निकाल लिए कपड़े वपड़े, और बोले मेरे को जरा सा दुख रहा है, मैं चाय बना के ले, तो छोड़ा था खड़ा अपने पढ़ने, मैं क्या चाय पिला दे रहे तो बोले क्या पिलाएगा, मैं खुद नहीं पी लूँगा। चाय पी ली ना, खड़े होकर बस ये सीरते था इतना, कुछ भी नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट में तो सब काम हो गया। ना वो भी एक बार हम, जब तो मैं भी थी साथ में, जनत्राल गए थे, तो मैं भी 2-3 बार गई थी जनत्राल। तो जनत्राल गए, एक पेटलावत का था कोई, तो वो भी थे, जिससे झगड़ा था ना, किससे था पास में कोई बाप जी थे ना, झगड़े कोई थे, उसके यहाँ क्या मकान का उद्यापन कर रहा था। हाँ, तो फिर उसने वहाँ सबको खाना बोला होगा। अब पहले के लोग मटके नमक भरते थे, एक नमक का भर दिया और एक भर दिया शक्कर का पीसेला। अब वो उतर में कोई गया तो नमक का मटका उठा के सब लड्डू में डाल दिया, शक्कर का मटका वहीं रह गया उनका। ये तो बोलते ही नहीं थे उनसे। अब वो तो ऐसा रोए, लोग खाना खाने बैठ गए, आ गए, अब क्या करें। अब आया बाप जी के पास, हम लोग थे वहाँ जी तक, आया और बोला के बाप जी के ये तो ऐसा काम हो गया। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या हो गया, तो खिलाओ नमक वाले लड्डू। अरे बाप जी मेरे को बात नहीं सुनना, मैं आपके हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू, कुछ भी करो ना, उसका पहले तुम प्रसाद बनाओ। क्या बात है, सही में मैं हाजिर थी, बराबर थी मैं। अब फिर वो मान तो थो नहीं, तो बाप जी का ही पूछे, तो बाप जी की इच्छा नहीं थी कहने की भाई मैं नहीं जाऊँगी, पर वो तो ऐसा जिद्दी चढ़ा। अब बाप जी उठे और एक तुलसी लाए, और तुलसी पीछे ही थी तो लाए और उसको दे दी कि तू ले जा और उसमें डाल देना, सब प्रसाद हो जाएगा। अब वो देखते देखते में आप समझो कि वो कभी जिंदगी में आपने ऐसा लड्डू खाया ही नहीं चुना। वो कहाँ गई, वो नमक क्या मालूम क्या हुआ, पर इतने टेस्टी लड्डू बने ना, सब ने खाए फिर वो लड्डू को। ये हमारे हाजर की बात थी, की बात नहीं, पर हम हाजर थे वहाँ जब की बात है। तब जाकर नमक के बिना क्या नमक जाए,
अब वो तो उनकी लीला लीला, क्या नमक जाता है अंदर से लड्डू बन गए ना, ये बाप जी की लीला। लीला। अब एक बार इसके पापा कहाँ गए, रास्ता भूल गए, बहुत दूर निकल गए, 2-3 आदमी थे सब, तो निकल गए बहुत दूर। अब वो बाप जी को तो सब मालूम पड़ती, उन्होंने देखा और वो तो दूसरा रास्ते निकल गए, अब क्या करना। बाप जी एक साधु का रूप लेके आए, आए और वहाँ खड़ा है, क्यों बच्चा कहाँ जाना है इनके, तो बाप जी वहाँ जा रहे हैं उनके, अरे ये गलत रास्ता, तुम बहुत दूर निकल गए, मैं रास्ता बताता हूँ चलो। जैसे ही बाप जी ने फिर लाए, थोड़ी दूर पर ला के रास्ता बताया, नहीं ये देख ही रहे खड़े खड़े ना, अलग जलक हो गई, बोले अभी हाल तो मेरे को बोल रहे और कहाँ है, इतनी देर में कोई भी नहीं आ, बस वो रास्ता बताया और बाप जी अलग जलक हो गए। सही बात। अरे उनकी बहुत माया लगी थी। अच्छा सेठ, आपका मायका कहाँ का है? बदला ना को और सेठ के कहाँ रहना था आपके ससुर साहब? हमारा ससुर जी बड़नगर था, बड़नगर, बाद में फिर रानापुर आ गए, राणापुर। तब पहले बड़नगर थे। अभी आप कह रहे थे अमजेरा में बहुत प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी थी सर। हाँ। अब उन्होंने क्या करा, हमारे ससुर जी के पापा थे चतुर्भुज जी, हाँ। उन्होंने सब क्या करा था, दान दे दिया, खेती बाड़ी आम वो थे मकान सब दान कर दिए। घर का मंदिर है आज वो कोठारी नाम से ही है। हमारी पदी कोठारी की वहाँ से मिली हुई अमजेरा राजघराने से राजा भक्तावर सिंह जी के वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा हमको दे रखा था। हाँ। इसलिए वहाँ पर प्रॉपर्टी ज्यादा बहुत थी, वहीं से पदवी मिली राजा भक्तावर सिंह जी के यहाँ से। अब वो मंदिर चल रहा है उसका काम काज, पदवी कोठारी की पदवी, कोठारी था। हाँ कोठारी थे, वो तो फांसी से मरे थे ना, राजा को फांसी लगी तो बोला आपको अपने क्या जरूरत है यहाँ पे, उनके 3 को लगी थी फांसी, 100 साल पहले की बात, 100-125 साल। हाँ। नहीं तो मैं लग गई थी फांसी। अमजेरा चुनाव था तो मैं अमजेरा बहुत जाता हूँ। हाँ तो अमजेरा का मंदिर वगैरह है, सब खेती बाड़ी मंदिर, और उसके वो किराया किराया आता है चलाता है। अमजेरा में कोठारी मंदिर के नाम से, हाँ, स्टेट बैंक मंदिर वाला कोठारी मंदिर बस स्टोर पे है, वही बात। बस स्टैंड पे थोड़ी जगह, बस स्टैंड पे शंकर जी का है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण भी है वहाँ वो कोठारी वो कोठारी मंदिर अभी भी वो उसके नाम से चलता है, वो खर्चा पानी आता, पूजा चलाता है। जी। वहाँ जो बावड़ी थी वो कौन से, वहाँ पे उसका ब्याह हुआ था? उनका झुमका, हाँ, हमका के मंदिर में। हाँ है, वहाँ वो सुनते हैं कि वहाँ से वो उसका रुक्मणी विवाह ऐसा हुआ। रुक्मणी, हाँ रुक्मणी अरुणा पे जी रस्तो है, दिखेगा अपनाने भाई पीछे। हाँ। पहियों का निशान है। हाँ। तो वो ऐतिहासिक है। अब ये इनका ये किशन भाई के भी आपने सुना होगा, नहीं सुना किस्सा? किशन भाई बांडी बार में हमारा समाज के है। हाँ हाँ। वो भी अपने बाप जी को, सब बांडी बार के लोग तो भाई मानते हैं बाप जी को। किशन भाई दूधिया वाला के? हाँ वही दूधिया वाले। जी जी। और एक और को थे उनके साथ के, इसके पापा तो 8 साल के थे, 7-8 साल के थे, छोटे थे बहुत। गांधी सेठ के हमारे ससुर के साथ जाते थे जंतरा, अच्छा, और कौन लेके ही जाते थे, वो अकेले नहीं जाते थे। जी। तो उनको बहुत समझ लगती है इसके पापा को। हाँ। और बैठे तो क्या खाना न क्या पीना न कुछ करना कहीं भी नहीं मालूम। समाधि लगती शुरू से। अब वो समाधि इनको बहुत जल्दी लग जाती थी, 10 मिनट में तो आप समझ लो है कि नहीं है, कोई मालूम नहीं। अभी किशन भाई ने ये किया, और आप 8 साल को छोड़ो, इनको समाधि लग गई बड़ी होगी। हाँ। बाप जी नीचे झूला पे बैठा रहता, बाप जी ऊपर कम बैठते थे, झूले पे बैठते थे बाप जी तो। हाँ। अब ये किशन भाई ने वो फाड़ के अपनी सुई आती थे, इतनी ले गए इकट्ठी करके ऊपर आलपी ने जाके पूरे शरीर में चुबा दी। अब वहाँ तो कोई ध्यान तो है ही नहीं, तो तुम कितनी सुनिया चुबाओ, क्या है उससे। अब वो चुबा तो दी ना, बाप जी ने क्या मालूम ऐसा क्या करता, वो निकले सब। अब जिसको ध्यान नहीं उसको कितनी भी चुबा दो, क्या है। अब वो सुई सब चुबा दे, अब निकलती नहीं एक भी सुई, अब क्या कर। अब फिर बाप जी के पास गए नीचे, अब बोल भी नहीं सकते, क्या बोलूं। वो अभी समझ गया कि बाप जी ने बोल दिया, हो गई किशन भाई परीक्षा, बाकी और है कहीं। अच्छा। अब सर में क्या, अभी तो खुद ही थी, अरे बाप जी मैंने बहुत भारी गलती करी है, पर अब आपको निकालना पड़ेगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या परीक्षा क्यों करी आपने, मेरे से पूछ लेते। सीधी बात। तुम 10 मिनट तो बैठो ही होगे, पलाठी लगा के मैं यहीं बैठा हूँ, बैठो 10 मिनट यहीं पलाठी लगा के, कितना ध्यान रखता मैं वो देखना चाहता हूँ। अब अगर किशन भाई बोले कि बहुत भारी गलती करी बाबी, आज के बाद अब कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा काम। बाप जी जाके सब फाड़ की सुई निकाली यहाँ से क्या खुद ने।
ने बोले कि आज के बाद कभी ऐसा मेरे भगत से तुम करना नहीं कभी को, तुमसे हो तो करो नहीं तो मत करो, लेकिन परीक्षा लेने कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ। तो बाप जी ने बोला ऐसा फिर एक वो दाल वो हाँ, चंपा बहन की भी बात नहीं सुनी होगी आपने ने। हाँ। हर्षद बहन चंपा बहन बहुत आते थे। हाँ। चंपा बहन नहीं मानता था। हाँ लोग जानता हूँ, देखा। बिल्कुल नहीं मानते थे चंपा बहन हम्म। तो अपने यहाँ के आप क्या भगत तो बहुत जाते थे, हाँ जंतराल थे जब हाँ। बहुत जाते थे। तो खाना कौन बनाए? खाना बनाते थे गोपाल जी। या बामनी हमने थोड़ी रखी थी वहाँ, गोपाल में दोनों टाइम का खाना। हाँ, हाँ। शाम सुबह का खाना। हम तो एक बार गए थे 5-6 दिन लेके आए। अब जब चंपा बनाए थे तो बाबू बोले चंपा आज तो खाना बना ही देगी, लेकिन तबियत सारी न थी। तो 7-8 एक हमारा भगत आवा वाला है। अभी चंपा में थे 7 लाख 8 लोग ऐसा कौन खबड़िया करेंगे ऐसे तो नहीं। तो पर बाप जी ने वो जिद्दी पकड़ ली ना कि नहीं आज तो तू खाना बना। तो કે તમે એવા કઈ જાણો કે બધા કવિ ના અહીં આવે ને મને તો કઈ नहीं मालूम पड़ती कई है तुम्हारा। तो बाप जी के मेरे को मालूम पटकना भी नहीं है कि क्या हूँ मैं, तुम्हारे जैसा मैं भी हूँ और क्या है। अब उन्होंने चंपा बहन ने क्या करा कि दाल बनाई तो सही, अब बाप जी के ना तो नहीं बोल सकते, बनाया। पर उसने बाद में क्या करा कि दाल थी ना वो भी हाथ पे डाल दी गले। अब ये छाले हो गए बड़े बड़े। और फिर जाके बाप जी से बोला कि ऐसा हो गया भाई। बोले हुआ नहीं है तो करा नहीं, साचो बोल जब मन सब मालूम पड़ी गई थी। फिर चंपा बहन ने हाथ जोड़े ना अर्ज करे कहा हमारा हाथे दाल में ली दे, देखो आज का बाद मारो भगत आएगा तारा आदमी रोटी नहीं खाएगा। तो हाथ तो बाप जी तो ऐसे थे तो सीधे नहीं तो फिर तो बोलते थे बाप जी आज के बाद खाना नहीं बनाना है। फिर गोपाल ही बनाता। चंपा बहन तो मानता नहीं था, हर्षद भाई को मानता था। हर्षद भाई को खींचने लेने देते थे बाप जी। जब अरशद भाई का खुद का रूबरू बोला उन्होंने बाप जी ने कि देख तेरे को पैसे की जरूरत है क्या? तो बोले बाप जी पैसा तो चाहिए सही होगा, पैसा वाला कहीं काम थोड़ी चलेगा। तो कहेंगे जितना चाहिए मेरे से ले, अच्छे कोई बड़ी पार्टी हो उससे ले, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई गरीब है गुरबा है उसका नहीं लेना। और उससे मंगाना नहीं है कोई रिक्शा तांगा कुछ भी, पाँव पाँव जाना है। अगर मंजूर हो मेरी बात तो मानो, नहीं मंजूर हो तो सदै तो मानता था ना बहुत जड़ीदार से। हर्षद भाई ऐसा प्रण कर लो तो अच्छो लोग आते तो फीस लेता, नहीं तो घर की दवाई घर की फीस न पाँव पाँव जानो बेग उठे नहाते रह जाओ तो कि नहीं नहीं देवा क्या। हाँ तो फिर हर्षद भाई साथ ले जाते। उनका क्या था कभी ये बुफट पे ले, उनको रास्ता मिल गया बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब ये बुफट ले, ये साल ओडी डॉक्टर साहब अच्छी है तो ले, जो होता वो बनियान पहन के घर चले जाते थे। हर्षद भाई बहुत बकुला बेन, ये बकुला बेन का वो ये क्या नाम इंदू बेन, ये हमारे साथ ही है। हाँ नहीं उनको तो मैंने नहीं देखा पर ये इंदू बेन हम 5-7 दिन साथ में रहे थे। अच्छा अच्छा इंदू बेन ये छोटा तो हमारे साथ के इंदू बेन। हाँ ये छोटे वाले छोटा। अच्छा बहन बाप जी की बहन इंदू बेन बाप जी की बहन। हाँ अहमदाबाद वाला भानु भाई ने मकान ले रखा है ना। तो बहुत साल हो गया मेरे को देखे का उनको नहीं अभी अच्छा। मैंने देखे हम साथ में रहे थे 5-7 दिन में जनता ले 4-5 न काम वहाँ गाड़ियाँ न मोटरा तो डेरोल से पाँव पाँव जाता। पर इन्होंने जो जिद्दी कर लेके जाना तो जाना चाहिए पैदल तो पैदल ही जाते थे। और साथ में मेरे को तो वो गुड़िया भी थी छोटी 6-7 महीने बड़ी वाली सबसे बड़ी वो। अच्छा। तो उठा के पैदल गए। अब क्या करो जाना पड़ता था। अब क्या क्या नाम गुड़िया का? क्या नाम गुड़िया? क्या नाम गुड़िया का? निर्मला। देखी नहीं होगा तुम्हें? बड़ी उनके क्यों? खेतिया बहुत दूर। खेतिया उनको उठाई जाते हैं। हाँ वो जो है खेतिया में कौन रखे बच्चे को ले जाना? नहीं तो वो ब्रज भाई के यहाँ का। हाँ वही कौन? निर्मला दीदी। हाँ खेतिया वही है। हाँ खेतिया आप गए रहे ना सर खेतिया? हाँ खेतिया में रहा तो मैं एक खेतिया का अनुभव बता दूं कि मैं पहली बार खेतिया गया और केशव ने चिट्ठी दी थी कि वहाँ जाना ब्रज दादा है फलाना, अजराचुर वाले केशव ने दी। मैं गया तो उनका मैंने फोन करा यार मैं आ गया हूँ तो मकान ले रहा वो मकान का करा तो बोले ऐसा करो सामान तो खाली होता रहेगा आप यहाँ आ जाओ। और उन्होंने खेकड़ा भेजा और हम सब वहाँ चले गए।
तो विरज भाई का मकान है सब 2 मंजिला 3 मंजिला मकान हो। ठीक है, तो ये इनको जेठ ही थो विरज मोहन। हाँ, तो विरज दादा से मेरी पहचान थी। तो वो अपने गुड्डी का जेठ ही है, 3 भाई थे। 3 भाई थे। तो वो उनने कहा कि वो किसी बच्ची को कोई देखने आने वाला है तो आप पधार जाओ, यहाँ खाना तैयार। तो जाते ही डाइनिंग टेबल पे शाही अंदाज में हलवा पूरी जो भजे भजे जो, तो मैं मिसेस छोटिया 3 जने वहाँ गए थे। तो उनका मैंने कहा देखो गोपाल की व्यवस्था देखो, पहले ही दिन खेतिया में बिल्कुल ऐसा रखा है जैसे राजकुमार का स्वागत हो रहा, और हमने उम्मीद नहीं की थी वहाँ। तो ये पहला अनुभव हुआ। और विराज भाई से मेरी दोस्ती हो गई थी और वहाँ उनका खेखड़ा था, तो हम 3-4 लोग थे स्टाफ के, तो उसमें गद्दे बिछाते और तोरण माल जाते। वो अभी बेस्ट सर वो है हिल स्टेशन, 9 उसमें मोड़ दिखते हैं, वहाँ जाते। तो मेरे दादा ले जाते थे और आते थे, तो वहाँ हम रहे और सब पूरा घर मेरे को जानता। वो काका जी के यहाँ भी वहाँ भी तो मेथी थी, मकान चले गए। हाँ वो पान भी हो गए। हाँ वो शांत हुए, उस समय वही था। हाँ सेठ के वो काका जी के उसमें मैं गया था। तो निर्मला बहन उस समय आप गोदी में ले जाते तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? निर्मला की 54 का नहीं, तब उस समय 6 महीने 6-8 महीने पर जाना सही तो क्या 54 साल के हो गए। तो उनकी भी एक किस्मत के उस समय मतलब ये भैया को तो बाबूजी ने खिलाया पहली बार बहुत ही था। मजा देखो इतना बड़ा था, 6 महीने का था जब अपने यहाँ रानापुर आया था। जी जी। अब इसके पापा ने ले जाकर बाबूजी के पास में सुला दिया ऐसा। हाँ। वो आग से ऐसा कभी ऊंधा भी नहीं पड़ा। हाँ। एकदम ऊंधा पड़ा और बाबूजी के पैर में धोख दे दी। ठीक तो उसके पहले कभी पलटी नहीं ली थी भैया ने। पलटी नहीं खाई, तो पहली बार ही पलटी लो। किसने? बड़े भैया ने, प्रोफेसर। बड़े प्रोफेसर जब आए थे बाबूजी, हाँ। 6 महीने था वो छोटा बड़ा वाला जब आए थे ना, उन्होंने बाबूजी ने उसी साल प्रण कर लिया था कि अब की बार मेरे को सब दूर घूमना चाहिए, कुछ भी हो जाओ। सब लीमखेड़ा गए तो रानापुर आए तो झाबुआ गए तो यहाँ आए, तो जिसके बाद साल भर भी नहीं निकला। एक वो बीमारी का, हार्ट की बीमारी का वो। हाँ वो भी मुसलमान का, आपको तो सब थांदला मालूम नहीं। हमने जब इसके पापा ने करा थी, मेरे नहीं देखा था तो उसके पापा जाते थे, उन्होंने देखा एक अपन थांदला का मुसलमान था, उसको हार्ट की बीमारी थी। तब वो कोई ने कहा होगा वहाँ अच्छा करते हैं, वो देखते हैं, ये करते, देखते क्या थे बाबूजी के देखते नहीं, वो तो घड़ी पहरे अच्छा बढ़िया कपड़ा पहरे के पहचान नहीं पाए क्या कोई फालतू है क्या महाराज। हाँ वो तो दिखेगा राजा कंवर, इसे बेट से भाई बिल्कुल। अब वो मुसलमान वहाँ चला गया, हमने बाबूजी को तो दी करी, बैठा थोड़ी देर, बाबूजी के भाई हूँ, और बाबूजी मेरे को हार्ट की बीमारी आती है, बीमारी चली जाना चाहिए, मेरे को नहीं होना। बाबूजी बोले अरे ये तो कर्म का फल तो सब न भुगतना पड़ेगा, इसका तो अब क्या करेंगे बताओ। तो बोले कि मेरे को दे देना, मैं ले लूँ ना। उसने क्या मालूम, उसने कोई सोचा ही नहीं कहीं। और पानी लिया बाबूजी ने हाथ में, उसके हाथ में 5 जल डाला, कि भाई ये तेरे हाथ में ले, मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ में डाल देना, अच्छा हो जाएगा। उसने उन बाबूजी के हाथ में वो जल डाला और जिसके बाद ही बाबूजी को हार्ट की बीमारी हुई थी, पहले नहीं थी, वो अच्छा हो गया। और वो बीमारी थी जो उसको बाबूजी ने मुक्ति उसकी। वो थानला का था मुसलमान? थानला का था, कोई मुसलमान था, थानला का था। और कोई ने बताया होगा, चला गया। अब वो कर्म का फल तो भुगतना पड़े, तो उन्होंने ऐसा करा, बीमारी बाबूजी ने ली उसकी। तो थानला में तो वकील साहब क्या बापसी बता रहे थे, बलदेव जी। हाँ बलदेव जी के में रोज जाती, हम थानला रहे पहले 2 साल रहते।